नमस्कार, स्वागत है आपका। जय माता दी। आज है नवरात्र का 5वां दिन और ऐसे आज कैसे आप मां की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपको आज 5वें दिन मां की कृपा पाने के अचूक उपाय बताने वाले हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित सुरेश पांडे जी से जानिए देवी दुर्गा के 10 रहस्य। जरूर देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। और आज के विषय के बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि आज का विषय जो है मां भगवती के बारे में है और पंडित सुरेश पांडे जी इस पर जितना बेहतर बता सकते हैं शायद उतना कोई नहीं। तो पंडित जी आज का विषय क्या है और दूसरी चीज क्यों बेहद खास है? आज 5वां दिन, आज का विषय हमारा जो हमने लिया है ये आप बता दीजिए। ऐसा है, रोज तो हम उपायों की चर्चा करते हैं, पूजा विधि की चर्चा करते हैं, लेकिन चूंकि नवरात्र चल रहा है, माँ दुर्गा की कृपा और उनकी शक्ति इसमें अपने चरम पर है। आज मैं आपको कोई उपाय नहीं बताऊंगा कि ये करिएगा तो धन बढ़ेगा, ये करिएगा तो पुत्र पढ़ेगा, ये करिएगा तो शादी होगी। आज कोई पूजा विधि नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि आज उस शक्ति की सच्चे मन से पूजा करने के लिए जिन बातों को जानना बेहद जरूरी है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। मार्कंडेय पुराण में लिखी माँ दुर्गा से जुड़ी वो बातें जिनको न तो अभी तक मेरी समझ से किसी टीवी चैनल पर और न किसी पंडित के द्वारा नवरात्रि के समय बताया गया है। कम से कम मुझे अपना याद है, 17 साल से मैं टेलीविज़न पे हूँ। 17 सालों में मैंने तो कभी नहीं बताया है कि नवरात्र में ये विषय कभी नहीं मैंने उठाया है, और ना ही आप इनके बारे में, हो सकता है अगर आप दुर्गा पाठी हैं तब तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन यदि आप दुर्गा पाठ नहीं संपूर्ण रूप से करते हैं तो हो सकता है आपको भी न पता हो। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि शक्ति को समझेंगे तभी शक्ति को पूजेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपने बहुत कुछ ऐसा कह दिया कि जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ गई है और दर्शकों की भी बढ़ गई होगी, इसलिए मुझे अब सबसे पहले हमें ये बता ही दीजिए कि आज कौन सा रहस्य उद्घाटन करने वाले हैं आप, ऐसा क्या बताने वाले हैं? देखिए, आज हम जो चर्चा करेंगे ना, वो भगवती के बारे में ही चर्चा करेंगे और भगवती के कात्यायनी रूप की चर्चा करेंगे। भगवती के कात्यायनी रूप की। लेकिन पंडित जी ठीक है, उस पर मैं विस्तार से आऊं, उनके बारे में और जानूं, लेकिन उससे पहले शुभ मुहूर्त रह गया है, तो शुभ मुहूर्त बता दीजिए और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज है 7 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 9:47 तक, इसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। अनुराधा नक्षत्र रात 2:25 तक, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। आयुष्मान योग सुबह 6:40 से शुरू हो चुका है। आज 5वीं नवरात्रि है और आज माँ स्कंद माता की पूजा का विधान है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक, यमगंड काल सुबह 10:41 से दोपहर 12:09 तक और गुलिक काल दोपहर 1:36 से दोपहर 3:04 तक। आज आपको इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए और हो सके तो पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि पंडित जी ने अपने शुरुआती संबोधन में ही कहा, जब आज के विषय के बारे में आपको बता रहे थे कि शक्ति की साधना से पहले शक्ति को जानना जरूरी है, तो आज नवरात्र के इस पावन अवसर पर हमें माँ दुर्गा के बारे में वो बातें जाननी चाहिए जिसका ज्ञान शायद हम सब में से किसी को भी नहीं है। पंडित जी वो बातें, जैसा आपने कहा उपाय नहीं, आज कुछ ऐसा जो आज तक शायद किसी ने ना बताया हो, वो बातें देखो, पहले शक्ति के बारे में तो ये जान लो, हमारी आँखों की पलकों को बंद होने और खुलने में जो शक्ति कार्य करती है, हमारे मुंह के खुलने और बंद होने में जो शक्ति काम करती है, हमारी श्वास को आने और जाने में जो शक्ति कार्य करती है, हमारे रोम कूपों में पसीना आने का जो शक्ति कार्य करती है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान चलते हैं, इसमें जो शक्ति कार्य करती है वही शक्ति है, वही आदि शक्ति है और वही संपूर्ण चराचर जगत में व्याप्त है।
उसी की ब्रह्मा विष्णु महेश पूजा करते हैं। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। देखिए, जब असुर नाम आता है तो हम लोगों के दिमाग में एक बात आने लगती है कि जिसको बड़ी बड़ी सींग होगी, जो काले रंग का होगा, जो विकराल चेहरे वाला होगा, जिसके बड़े बड़े दाढ़ और दांत होंगे, वो राक्षस होगा। लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि जिस तरह से हम मनुष्य हैं ना, उसी तरह से राक्षस भी होते हैं। बस दोनों की सोच अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मेरी 2 प्रकार की सृष्टि है, एक दैवी सृष्टि है, एक आसुरी सृष्टि है। दैवी सृष्टि जो है उनके कुछ गुण होते हैं, जो वो जिन लोगों के अंदर वो गुण प्रकट होते हैं वे दैवी संपदा के व्यक्ति माने जाते हैं, और जिनमें आसुरी चीजें प्रकट होती हैं वो आसुरी संपदा के माने जाते हैं। तो आसुरी संपदा के लोगों के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये गीता के 16वें अध्याय का 4था श्लोक है। दंभ दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य निबंधया आसुरी मता। दंभ कहते हैं पाखंड को, और दर्प कहते हैं जो दिखावा करे, अभिमान कहते हैं अहंकार को, क्रोध कहते हैं क्रोध को जानते ही हैं, पारुष्यमेव माने कटु वचन बोलने वाला, परुष वचन अतिकाढ़, परुष वचन बोलना माने बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने वाला, अज्ञानम अज्ञान जिसके अंदर हो, ऐसा व्यक्ति आसुरी संपदा से युक्त माना जाता है।